हरि ओम श्री राम श्री राधे हरि ओम।
ऊपर जिसके अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और नीचे जिसके अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बर्तन मांझ मांझ कर 2-3 बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती, 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती। ऐसा तो उस माँ के चरणों में अपने दुश्मन अर्पित करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। हम सर झुका रहे हैं चरणों में तेरी माता, हम सर झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। अज्ञान तू हमारा नासीग्र दूर कर दे, धृत ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तू भर दे। अज्ञान तू हमारा नासीग्र दूर कर दे, धृत ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तू भर दे। बालक सभी जगत के सुतमात है तुम्हारे, बालक सभी जगत के सुतमात है तुम्हारे।
शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। वो शारदे मैया की जय, वो श्यामपति रामचंद्र की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोल लखन सिंह रामचंद्र की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भूत भावन भोलेनाथ की, पवन सुत हनुमान की, यहाँ उपस्थित सब संत समाज की। जोरदार ताली बजाना है। खबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस रामायण में लिखे हवे, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन नहारी। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा वो ताली के समान है। कौन से ताली के समान? जैसे बारी बखरी में आप मनहर भाटा थरहा मिर्ची प्याज के बीज डाले रही हो, जैसे आप मन घर में आथो तो दाना ला फड़की परेवा मैना निशन दर बिहीन घर के कुकरी दब जथे बहनी हो तका कर थो जोर से ताली बजा थो, तो आपके एक बार हाथ से ताली बजाए से दाना चुगने वाला पंछी उड़िया जाते। वैसने परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथा रूपी ताली से संशय विहंग, संशय मतलब संसो चिंता फिकर दुख तकलीफ ताप संताप परिताप व्याधि ए रूपी विहंग पक्षी उड़िया जाते। तो आप सबसे आग्रह जोरदार ताली बजाना है और जयकारा भी करना है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तब बोले कई जन दीदी बहनी ला मैं देखत हूँ ताली तो बजावत है नहीं करत है, होठ नहीं हालत है, होठ नहीं हिलत है, जय नहीं कहते। मैं चिन्हत भी हूँ जे जे ताली बजे जय नहीं कीर्तेला, लेकिन चार समाज में काबर काकरो नाम लेबो ऐसे में नहीं। हाँ दोनों काम एक साथ करना है। काबर की थे ना, अरे अरे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ले कही थे माही, जे जोर से ताली बजा जय नहीं बुलाही थे कर सपना में रावण के बहिनी हर आई। बोल लखन सिया रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के कोरा में बसे हुए पावन ग्राम कुहेरा, हरियर हरियर खेत खार, जी हाँ घर पीपर के छांव, गजब मयारो लागे मोला, ये मोर कुहेरा गांव, मोर कुहेरा गांव। ऐसे पावनमयी धरा में आज से त्रिदिवसीय श्री रामचरितमानस गान समारोह के आयोजन है। आओ यहाँ पर उपस्थित
पावन धराधाम ग्राम कुहेरा से दशरथ जी से पिता, कौशल्या जी से महतारी, श्री रामचंद्र जी जैसे बड़े भैया, सीता सती जी से बहनी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे छोटे भाई, और नाने संगवारी, और नीर क्षीर विवेक करने वाला बृहस्पति के समान ज्ञानवान परम श्रद्धेय गुरुदेव निर्णायक गुरुदेव जी मन, साथ ही साथ सब आगंतुक मानस परिवार ला सम्मान के साथ मंच प्रदान करना और सम्मान के साथ विदाई करने वाला परम श्रद्धेय गुरुदेव जी उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ हम सब अज्ञानी के आवाज ला आप तक प्रसारित करने वाला साउंड सर्विस वाला माइक ऑपरेटर भैया, साथ ही साथ वीडियो बना करके वीडियो ला इंटरनेट में अपलोड करने वाला परम श्रद्धेय यूट्यूब वाला भाई, आप सबके श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार सरायपाली विकास खंड बागबहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की तरफ ले कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आज हम श्री रामचरितमानस रामायण जहां पर हम सब बैठे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मनला दुर्लभ है, और दुर्लभ भक्ति सत्संग में आकर के सुनहि मानी विश्वास, विश्वास के साथ भगवान की कथा लो सुनने वाला ला मुनि ऋषि मुनि ला दुर्लभ फल के प्राप्ति होते, और फल हम सब ला प्राप्ति होते, लेकिन ओमें 13 चीज ला ध्यान लगाना पड़ते दीदी हो, आप मन गाथो नहीं। तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा जाना तो बहनी हो, अयोध्या कांड में गोस्वामी जी लिखे हैं, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतर ही नर भव सिंधु पारा। इक बारा, इक माने एक बार भी होते, और 12 माने जाना तो 12 हुए कतका होते 13, एक 12 मतलब भी 13 होते, 13 चीज ला एक तरफ सिद्ध में ले तब भगवान की भक्ति होते। कौन कौन से 13 चीज कहा थे कई जन, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा। मंदिर में आरती उतारत है, और आरती उतारत थे बहनी हो, और मंदिर भगवान तो होती रथे, लेकिन वो करचेत है मंदिर के मोटी दाहर रथे। कई जन मैं देखो तो का ख्याल थे, बाद में मोला ख्याल थे भगवान तरफ तो हाथ है, लेकिन नजर रहती बाद में ख्याल थे। मंदिर में जब मैं पूजा में बैठ गया तो मेरा ध्यान किधर गया कि मेरा चप्पल किधर गया। भगवान के पूजा करत रही लेकिन चप्पल रहा ध्यान रखे। वो नहीं 13 चीज में ध्यान लगाना पड़ते। कौन कौन से 5 कर्म इंद्रिय, हाथ गोड़ त्वचा मुंह है इत्यादि, और 5 ज्ञान इंद्रिय, कान नाक जीभ आंखी, ये ज्ञान इंद्रिय, और 5 5 10 हो गए। उसके बाद मन वचन और कर्म 10 और 3 13, ये 13 चीज एक सिद्ध में करना पड़ते, तभी भगवान की भक्ति होते। आओ कथा प्रसंग बाल कांड, भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार हेतु राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण है। जेला भूत भवन भोलेनाथ जी माँ भवानी पार्वती जी ने बताए। माँ पार्वती जी आजकल हम स्वार्थी हम कैसे बहनी हो, अपन हित के हम बात करथन, लेकिन माँ पार्वती जी संसार के हित के बात करे है। कथा जो सकल लोक हितकारी, वो कथा जो संसार का कल्याण करने वाली है, सोई पूछन चह शैल कुमारी। माँ भवानी माँ पार्वती जी संसार का कल्याण करने वाली कथा भूत भवन भोलेनाथ जी ला पूछे, तो भोलेनाथ जी बताए भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के कारण। भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म ले चुके हैं कावर,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधु मन की रक्षा करे बर और दुष्ट मन की विनाश करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी कब अवतार ले है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत महीना के अंजोरी पाक के नवमी के दिन भगवान अवतार ले। काबर राजा प्रताप भानु श्राप के कारण इस संसार में हाहाकार मचा दीस। अपन निशाचर राक्षस सेना मन आर्डर दे दीस, जहां जहां पर ब्राह्मण गौ पाए जाही जही जही देश धेनु तुझ पावही नगर गांवपुर आग लगावई। इतना था प्रबल निशाचर, इतना था प्रबल निशाचर भूतल जिससे थर्राता था। प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा दिखलाता था, अपना दबदबा दिखलाता था। ऐसे निशाचर मन अत्याचार करिस तो भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार ली। और कौन से समय में? मध्य दिवस अति शीत न घामा। दिन के दोपहर 12 बजे बेरा सिद्ध में रखे, वही समय भगवान अवतार ली मध्य दिवस। अब जैसे भगवान अवतार ली, सूरज देव देवदारीश की परमात्मा श्री रामचंद्र जी लोक कल्याण वर अवतार ले। ओकर मनमोहनी मूरत लग निहारे वर भगवान देखे वर लग गए। और देखत देखत कब 1 महीना बीत के पता नहीं चली। सूर्य देव नारायण वही जगह खड़े हैं, मध्य दिवस के जन्म लीस भगवान तो वही में खड़े हैं। आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात पुनः कथा प्रसंग में आगे चर्चा करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। सारी लोरी लोला री लोरी लोला री लोरी लोला री लोरी लोला सारी लोरी लोला री लोरी लोला री लोरी लोला री लोरी लोला।
आदरणीय मानस के प्रेमी सज्जन वृंद, भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन के 3 प्रकार के तरीका गोस्वामी जी बताए हैं। योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यहाँ गोस्वामी जी बताया है कि परमात्मा राम जन्म ले है। कुछ देर के बाद फिर छंद में बताते कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। यहाँ भगवान ला प्रगट होए कहते हैं। ओकर बाद पुनः दोहा में गोस्वामी जी लिखे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यहाँ पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला अवतार ले कहा थे, वो भी मानव अवतार। काबर लंका के राजा रावण वरदान मंगे है कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुईवारे। ब्रह्मा जी की वरदान ल सत्य करीबर परमात्मा श्री रामचंद्र जी मानव अवतार ले है। और अवतार जैसे ली सूर्य देव एक जगह एक स्थान में आवे, गोस्वामी जी लिखे है, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। मास दिवस, मास मतलब होते महीना। एक माह अर्थात 30 दिन के महीना होते। भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लीस तो अतका सुघर अयोध्या में आनंद बधाई होवत है। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। भगवान राम अवतार ले कब? वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है, लेकर अवतार पधारा है। साकेत धाम के दिव्य तेज, निराकार निर्गुण ब्रह्म भगत हेतु सगुण अवतार ले है। ओकर लीला ल देखे बर सूर्यदेव मास दिवस एक महीना ले एक के जगह रुके है। एक महीना के एक दिन हो गए। अब मरम न जाने कोई, अब मरम ल कोनो नहीं जानी। काबर सुख के समय हर कईयों दिन बीत जाही, ओकर बाद भी बहुत कम समय लागते। और ए बात ला हाल चाल ला पूछना है, बहनी मन ला पूछो कैसे बहनी हो, तीजा चल देतो अपन दाई घर कहीं हर कुंडर में जातो नहीं, तन आप घर के भैया पूछी कब आओ लेगे बर, 15 दिन हो रही है 2-3 दिन होते उद्दे उद्दे आहू कथस। ऐसे ढंग से काबर सुखे सुख में बीतत है। महतारी घर जाए रथे तो वहां ममता प्रेम मिलत है, माता पिता की स्नेह माया दुलार। कब 15 दिन बीत के पता नहीं चले। सूर्य देव नारायण भी सोचिस, काबर सूर्य देव के धर्म है। काबर हर कोई अपन नियम ल भुला जाही, लेकिन सूर्य और चंद्रमा चांद न बदला कथे नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की इतना बदल गया इंसान। चांद न बदला सूरज न बदला, न बदला रे आसमान। चांद सूरज और आसमान ये अपन नियम ला आज तक नहीं बदले हैं, लेकिन परमात्मा श्री रामचंद्र जी के लीला ला देख करके, ओकर उत्सव ला देख करके जन्म लिए है रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। अयोध्या के बधाई ला सुन करके सूर्यदेव नारायण एक जगह रुक गए। मरम ला कोनो नहीं जानीस, अब वही जाने दिला भगवान जनाही, नहीं जाने दिला कोई नहीं जाने। एक जगह रुक गए और रथ समेत रवि थाके मतलब थक के नहीं और रुके है। घोड़ा मन एक जगह रुक गए, रथ के पहिया रुक गए और नीचे पृथ्वी लोक में परमात्मा श्री रामचंद्र जी के मनमोहनी मूर्त ला देख करके निहारत है। अब सूर्य देव एक जगह रुक के पहिनी हो तो इंतजार कौन करते। जैसे ढंग से यहाँ हाका पार दिस कोतवाल है कि आज ग्राम कुहेरा के मंडला सोसाइटी में शक्कर चावल चना मिलही, सब छोके पर जाहू हो पार दिस। सब बहनी मन गए लाइन लगे, भैया कमाए गए है। काबर अभी खलो नहीं दिखत है तो मैं समझ भैया मन आज भी कमाए गए नहीं।
एकरे से थी देवियों कथे माता मतलब देवियों अब पुरुष मतलब देवताओं का हाथ सुने हो नहीं की है कब पुरुष नारी मन माता मन बड़ा सुघर रम करके भगवान की कथा सुनते भगवान राम के कथा के प्रथम श्रोता तुम आप पार्वती जी हरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी बंदों पद धर धरण सिर विनय करहु कर जोर बरनहु रघुवर विशद श्रुति सिद्धांत निचोर तब वैसने ढंग से सूर्य देव एक जगह रुक गए तो चिंतक पल्ला हुआ थे जैसे ढंग से आप मन सोसाइटी में चल दे और चौर झुका तो 12 बजने वाला है तो आपके आगू रही थे बहनी कहू चल ना या बहनी उमरहीन बहनी जल्दी चौर झुकाया हमार घर गुड्डू पापा आगे है रांधे बेर हो गए जल्दी झुकाबे तो महू जल्दी जाऊं अब रथिया और चंद्रमा भलो पारी देखते ये सूर्य कब अस्त होतीस उड़तीस तो महू रथिया आते हो और चंद्रमा भी कथे महू आते हो महू परमात्मा श्री रामचंद्र जी के मनमोहनी मूरत निहारते हो एक महीना लग के जगह है तब भगवान श्री रामचंद्र जी ला माँ कौशल्या पलना में जब रखी पलना में झूलत है तो चंद्रमा मानव रूप धर के आते कथे कि प्रभु प्रभु आप करम एक निवेदन और शिकायत लेके आए हो भगवान कथे चंद्रमा मोर भेद खुल जाही अभी ते काबर आगे कथे भेद खुल ही प्रभु मैं नहीं जानत हो कि भेद खुलेगी के लेकिन शिकायत ए है प्रभु आप ओतकी बेर जन्म धरे हो आपके कुल देवता सूर्य नारायण कुएर ही से ओतकी बेर आप जन्म धरे हो उच लाभ पढ़ाई देत हो अब वो सूर्य देव नारायण एक महीना लेके जगह रुक गए है तो रथिया अब मैं चौर के पारी सही रास्ता देखा था तब प्रभु सूर्य देव नारायण ला अस्त होए वर कहो और आप दिन के ही जन्म ले तेदारी भगवान श्री रामचंद्र जी की चंद्रमा ते मोर करन निवेदन शिकायत लेकर के आए है चल मैं तोला वरदान देते ए दारी में हर त्रेता युग में भगवान कबलिस मध्य दिवस अति शीत न घामा ए त्रेता युग में हर मध्य दिवस के जन्म ले हो अवतार ले हो द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण भगवान के रूप में मध्य रात्रि के अवतार लो हूं और चंद्रमा ते मोर पास निवेदन लेकर के आया चल मैं तुला वरदान देता हूं कि मोर नाम के पीछे तोर नाम जुड़ जाए एक ऋषि हमन कथन श्री रामचंद्र की जय कथन चंद्र कथन शंकर चंद्र कथन ब्रह्मा चंद्र कथन यही भगवान श्री रामचंद्र जी चंद्रमाला और रात्रि ला बढ़ाई दिस आओ एक प्यारा सा भजन के बाद पुनः कथा प्रसंग में पदार्पण करबो बोल लखन से रामचंद्र की जय बोल पवन सुत हनुमान की
आदरणीय मानस के प्रेमी संत जन, अब भूत भावन भोलेनाथ जी जे बाप पार्वती जी ला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा सुनावत है। भोलेनाथ जी की यह रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मनी चले करत गुण गाना। यह रहस्य काला कही थे, भेद मर्म, अंदर के बात, आंतरिक बात, भगवान के लीला के रहस्य ला हर कोई नहीं जान सके दीदी हो। भगवान के लीला के रहस्य ला वही जान सकते जेला भगवान है जनवाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी जाना थे काबर रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान भोलेनाथ कर हर मर्मल जानते काबर नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। रा और माँ ये दो शब्द अपन हृदय में धारण करे काबर
वेद रूपी महासमुद्र मंथन करे के बाद 100 करोड़ श्लोक निकली, जेला देव दानव मानव ला 3-3 भाग बांटी, अंत में 2 शब्द बांच गए। बंटवारा पाने वाला 3 जन रहीस, शब्द हो गए 2। भोलेनाथ की हिस की अय देव दानव मानव, ये बंटवारा तुम 3 जन पवैया हो और शब्द 2 है, ये तो बांटत नहीं बने, ये 2 शब्द ला में रख लेते हो का। तो वास्तव में भोले की हिस की प्रभु आपको शब्द रख, 2 शब्द का है रा और माँ, एकर महिमा बड़ा भारी है। पढ़ैया लइका मन जाने ही कैसे पढ़ैया लइका कौन कौन हो बहनी हो, हाथ ऊपर करो तो एकर बड़ा महत्व है। राम नाम के र आप देखो हिंदी में स्वर वर्णमाला व्यंजन वर्णमाला होते, स्वर वर्णमाला में अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ अंग आहा, और व्यंजन वर्णमाला में क ख ग घ च छ य र ल व स स ह हलवाई के ह तक आखरी। तो आप मन देखो व्यंजन वर्णमाला में र, भगवान राम के नाम र आ म, र में आ के मात्रा म। तो आप देखो र कहाँ है व्यंजन वर्णमाला में 27वां नंबर में, और आम के आह स्वर वर्णमाला में दूसरा नंबर में है। तो 27 और 2 र 27 आह 2 27 2 29। अब मछली के मह पुनः व्यंजन वर्णमाला में 25वां नंबर में है। तो 29 और 25 54। एक बार राम कहे से 54 और 2 बार राम राम हम अमूमन कहथन, तो राम राम कहे से 108 बार फल की प्राप्ति होते। लेकिन भगवान राम के महत्व ला ओकर रहस्य ला मर्म ला वही जानही। गोस्वामी जी स्वयं लिखे है, सोई जान नहीं जही देहु जनाई। हे प्रभु आपके महिमा ला वही जान ही देला आप जन्मात हो। तो भोलेनाथ जी जान डरिस काबर, सदा भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जपते, इष्ट देव कथे और नाम ला जपिस्ते कृष्ण दोनों माता सती और भोलेनाथ जी में कुछ मन मुटाव हो गए। सती मां बात नहीं मानी, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। सती भगवान राम ला भगवान मानबेच नहीं करीस, भोलेनाथ की तोर है जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जायु परीक्षा ले हो मोर समझायल ते नहीं माने। जैसे ढंग के गांव में झोला वाला डॉक्टर रहते वो इलाज करते, ओकर से नहीं होता फिर रायपुर इत्यादि बड़े डॉक्टर कर जाते। वैसने की मोर दारी अगर तय नहीं माने तोर मन में संदेह, सिर्फ संदेह रहती तुम्हें मना लेते हो। जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तोर मन में बहुत ज्यादा संदेह है तो तोला बड़े डॉक्टर मनाएंगे। तो रहस्य वही है, भोलेनाथ जी परमात्मा राम के रहस्य जानी सब प्रणाम करी, जय सच्चिदानंद जग पावन अस नहीं चले मनोजन सावन। वही पाए के गोस्वामी जी के है, सोई जानई जही देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। और जे जान डरिस प्रभु वो तोर हो जाते। भगवान के रहस्य ला भोलेनाथ जी भी जानिस, और यहाँ भी 1 महीना ले भगवान एक जगह रुके है। रहस्य ला कोनो नहीं जानिस, काबर भगवान और दूसरे जनवाना ही नहीं चाहिए। अब ओकर बाद 1 माह के बाद सूर्य देव नारायण दिन मनी चले करत गुण गाना। सूर्य देव अब 1 माह के बाद भगवान के नाम के गुणगान करते हुए आगे बढ़त है। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा और चले भवन बरनत निज भागा। ओ महोत्सव ला भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के महोत्सव ला देखे बार कौन कौन आए रही से, देवता मन, ऋषि मुनि मन, नाग मन। महोत्सव ला सुघर मंजस देखी काबर सबके सब तो विनती कर रहे हैं, भगवान ला प्रकट होए पर सब विनती कर रहे थे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, सब विनती कर। अवतार काबर ले, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण देवता, रावण आर्डर दे दी ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कराते हैं
और यज्ञ की भाग को पाकर के देवता लोग हिष्ट पुष्ट बनते हैं। ऐसी उपाय किया जाए जिससे देवता कमजोर हो, तो देवता कमजोर कामे हो ही। यज्ञ हवन पूजन मत हो गए, तो यज्ञ हवन पूजन कौन करते? ब्राह्मण मन, वही ल मारो। तो यज्ञ की सामग्री काकर से मिलते? गौ माता से। लिपे बर, स्थान ला पवित्र करे बर गोबर गौ माता से, भगवान ला अभिषेक करे बर दूध गौ माता से, पंचामृत बनाए बर दूध दही की गौ माता से, आहुति दे बर घी गौ माता से। हिमल हानि पहुंचाए के प्रयास करी। तेकरे से दित की जही जही देश धेनु दिज पावही, नगर गांवपुर आग लगावही। तो ये सब के हित बर भगवान अवतार लीस। अब वही जेकर हित बर अवतार ले है, वही मन भगवान के लीला देखे बर ऐस और लीला ला देख करके चले भवन वर्णत निज भागा। अपन किस्मत ला, अपन भाग ला वर्णन करते हुए अपन अपन भवन, अपन स्थान जावत है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। श्यामपति रामचंद्र की तोरे मन में सोचे हम सब भगवान जी के दरबार में बैठे एकदम खाली पीली का ताली बज नहीं करत है। काबर कोई ताली बजात हो भाई? चलो सबके हाथ ऊपर करो। ये बात जगर एक हाथ है तो एक हाथ ऊपर करो, जगर दो हाथ है तो दोनों हाथ ऊपर करो, और जगर हाथ है तो करो दोनों हाथ। सबके हाथ है ना? तो चलो ताली के साथ से और सब मिलकर कहना है तोरे मन में सोचे ते कार प्राणी ने सुने राम कहानी। तोरे मन में सोचे ते कार प्राणी ने सुने राम कहानी। क्या बात है? हाथदारी करो ना तो ऊपर रखे रहो। चल हाथ ऊपर करो। ये बात काबर कथे का दूर ललक नजरों पे महफिल का नजारा है, समाज आपका और साथ हमारा है। अगर राम जी को बुलाना है तो मुझे गाना होगा और आप सभी को जोरदार ताली बजाना होगा, बजाना होगा, बजाना होगा। चलिए सबके हाथ ऊपर। अब बने ताली बजाए कर मैं एकदम चुपचाप बैठे। चलो सबके हाथ ऊपर और मिट मिट ताली के साथ कहेंगे क्या? तोरे मन में सोचे ते कार प्राणी ने सुने राम कहानी। तोरे मन में सोचे ते कार प्राणी ने सुने राम कहानी।
और देखो जीवन में बिना भक्ति के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पर दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे क्या? बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हर भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, हर भक्ति चाहिए उद्धार के लिए। बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। वो श्यामपति रामचंद्र की जी। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायती दृढ़मति तोरी। भगवान भोलेनाथ जी कथे कि पार्वती एक अपन और चोरी कहात हो। अब प्रश्न उठते भगवान भोलेनाथ कब ले चोरी करे सीख गए? कैसे बहनी हो? सुनत उनत हो नहीं बहनी हो? एदा ध्यान व्यान लगा के सुनत हो नहीं? चलो कौन कौन ध्यान लगा के सुनत है कौन नहीं सुनत है कर परीक्षा पहली लिया जाए। चलो बोल पार्वती मैया की। आधा जन मन बाँचे थे। सीता मैया की, श्रीदेवी की। हाँ अब सुनत होता सुनत निशन जय कह रहे थे समझ जा रहे थे। बहुत सुंदर धन्यवाद। अब तुम्हारे जोरदार ताली कि बिल्कुल ध्यान लगाए रहे हो। सन कई जगह पटना में ठगा जाते बहनी हो। बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ कृष्ण भगवान ला सुने हैं भाई दही माखन के चोरी करे की के नहीं। भोलेनाथ जी की और एक कहो निज चोरी महू चोरी करे कथे। लेकिन ये चोरी काए काकरो सामान ला काकरो चीज ला चोरी नहीं करे है। यहाँ निशाचर जेकर जे मन ला मारे बर परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान राम जेकर नाश करे बर अवतार ले है। ओ निशाचर मन अलग चोरी करे। ओ मन का चोरी करे? बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। दूसरे के नारी दूसरे के धन एकर हरण करे। मान ही मातु पितु नहीं देवा, माता पिता गुरु ला कुछ नहीं माने। हम दो हमारे दो उदय दल छिटका को आधार जाने दो ऐसने सोचैया मन। और मान ही मातु पितु नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। साधु महात्मा ला सेवा करवाए उल्टा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी। और निशाचर मन असली चोर रही से। लेकिन कोई काकरो ज्ञान के अगर चोरी करबे है, ज्ञान के चोरी करबे कन्हु कमात है यदि इसने कमात है ओकर अक्कल के चोरी करबे ये चोरी में नहीं गिनाए दीदी हो। और फलाना भैया साहू भैया पटेल भैया इतना मेहनत करी ऐसे ऐसे खेती करत हैगा मलाई से करना चाहिए। ओ भाई इतना जोर से ऐसे पढ़त है और अपन जिला में टॉप ऐस महूल ओकरे तरीके से पढ़ना चाहिए। ए चोरी चोरी नहीं कहला है। फलाना भैया मस्त भगवान के भक्ति में गांव गांव रामायण पढ़े जातेगा।
महू उसने रामायण पढ़ो, ये चोरी नहीं होए। संचालक भैया बड़ा सुघर सुघर शब्द से संबोधित करत हैगा, ओकर दू चार ठा दोहा चौपाई श्लोक शायरी लग अपन राखबे, वो चोरी नहीं कहलाए। लेकिन दूसरे के धन संपत्ति, भोलेनाथ जी स्पष्ट बोले हैं कि जे लंपट पर धन पर दारा, दूसरे के नारी दूसरे के धन लहरण करने वाला वो चोरी है। रावण ला भले प्रकांड ज्ञानी ब्राह्मण है, भक्ति ला चोरी करिस मुक्ति बा तब हो, लेकिन वो चोरी कहलाते, चोर कहलाते है। कि सीता जी ला चोरी करे बर, सीता जी ला चोरी करे बर माया रचीस, काबर सूर्पनखा की हिस कि देश काल और धन दौलत ऐसा राम में ते जीवन ला बताए है। जंगल में पंचवटी में दो राजकुमार आए है, ओकर छोटे भाई मोर नाक कान ला काट दीस। तब रावण कथे वो काटे तेरी नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, टूट जाए मेरी 20 भुजा लानत है शस्त्र उठाने में। सूर्पनखा बहन तुम धीर धरो, रुको जरा तुम धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, तेरी नाक कान काटने का बदला उन दोनों से भी चुकाता हूँ। मारीच कर मारीच लकत है ते माया के मृग बन जा, तू माया का मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तो मारीच की हिसकी महाराज परमात्मा राम से बैर मत करो, जेही ताड़का सुबाहु हती खंड हर को दंड, जे ताड़का सुबाहु ल मार दीस है, घर दूषण तीसरा ला मार दीस, ओला ते साधारण मानव मत मान। चोरी ते जगत जननी जानकी ले चोरी करहूं कथस, हरना है तो निज दोष हरो, चोरी करना है काकर चोरी करो, हरना है हरण करना है काकर हरण करना है दीदी हो, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। शुभ काम करने से घर प्रकाश हो जाता है, पर नारी हर कर लाने से कुल का विनाश हो जाता है। नहीं समझी, अब वही ला शिक्षा दे भिड़ गए, अरे बात नहीं मानेगा मारीच तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यम लोक तुझे पहुंचा दूंगा। वो चोरी है दीदी हो, जगत जननी जानकी लक्ष्मण में हर के ले गए। अरे जाने कितनी सीताओं का अब यहाँ हरण होता है, पर हितरथ कितने गिद्धों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल ने भी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं, और पर नारी को हरने कितने रावण योगी बने हुए हैं। चोरी वो कहलाते हैं। लेकिन भोलेनाथ जी किसमें चोरी करे, का चोरी भगवान ला देखे के दर्शन करे के, ओकर मनमोहनी मूरत ला निहारे के लालसा, ओकर मन में उत्कंठा रही, वही लगत है कि पार्वती वही चोरी करे हो। मैं मानव, मैं और कागभूषुंडी जी मानव रूप धारण करके वहां अयोध्या में गए। सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, पार्वती तोर मति दृढ़ है, भगवान के भक्ति में तोर दृढ़ है। भगवान के भक्ति लते तल्लीनता से सुनना चाहतस ना, ते पाए के तोला बतात हूं। ए पार्वती माता जी पहली जन्म में सती रही, भगवान की कथा सुनवे नहीं करी, हाँ बिल्कुल सुनवे नहीं करी। लेकिन वही भूल न सुधारे बर विवाह होए के बाद परमात्मा राम की कथा पूछते। अब अच्छा बताओ बहिनी हो, माँ पार्वती जी ला नारद जी की कह मुनि विहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। राजा हिमांचल आपके बेटी गुण खानी है, गुणवती है। काबर गुणवती की हिस, आजकल कोनो बहिनी शादी होए के बाद, यदि सुनो बहिनी हो, शादी होए के बाद कोनो बहिनी मन अपन पति ल भगवान की कथा पूछतो। स्वामी ते रामायण पढ़े गांव गांव जाथस, राजा दशरथ हर कई माता ल कब वरदान दीस, माता कई केठा वरदान मांगीस, पूछते। राजा हरिश्चंद्र कथा कोई नहीं पूछे, लेकिन माँ पार्वती जी की इस कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी एक सती भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद के पात्र की धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे और रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। परमात्मा राम की कथा पूछी विवाह होए के बाद। अब आजकल के बहिनी मन विवाह होते ताने अपन पति ल पूछी, ए जी काए मोटी कान में एलईडी टीवी आए है, तेला गति कर टांगवे तुम्हें रिमोट दबा दबा के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी,
ये रिश्ता क्या कहलाता है? साथिया साथ निभाना, दिया और बाती। हम ई पूछते आजकल के नवा बहुरिया में, लेकिन मां पार्वती जी विवाह होए के बाद अपन पति भगवान की कथा पूछी। एकरे से आजकल कथे बहिनी हो, दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र, दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र। दिन तिथि में का रखे बहिनी, शुक्रवार होया शनिचर, संझा बेरा बने मिठा थे गोंदली संग में मिक्सचर, और सास बहारे घर द्वार लत बहू देखे पिक्चर। ऐसे ढंग से करो होते कोनो कोनो जगह। लेकिन कहा थे सुनो गिरजा अति दृढ़मति तोरी। गिरजा भवानी पार्वती परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथा में आपके दृढ़मति है। और यही रामचरितमानस रामायण का है दीदी हो। उमा प्रश्न उत्तर त्रिपुरारी मंगल भवन अमंगलहारी। ये श्री रामचरितमानस रामायण जल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संवत 1631 में लिखी, 2 साल 7 महीना 26 दिन में रचना करी। ये मां पार्वती भवानी के प्रश्न, उमा प्रश्न उत्तर त्रिपुरारी मंगल भवन अमंगलहारी। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल शब्द रामचंद्र के जय। मुरी राम की कहानी थी बड़ा नीक लगी, भगवान की कहानी थी बड़ा नीक लगी। मुरी राम की कहानी थी बड़ा नीक लगी, भगवान की कहानी थी बड़ा नीक लगी। चल गाए संत ज्ञानी हो, चल गाए संत ज्ञानी, तुम्हारे धुनी रमाए, तुम्हारे धुनी रमाए। मुरी राम की कहानी थी बड़ा नीक लगी, भगवान की कहानी थी बड़ा नीक लगी। राम से बड़े जग में राम नाम हावे, सुमरन कर ले भैया बड़ा सुख पावे। हो राम से बड़े जग में राम नाम हावे, सुमरन कर ले भैया बड़ा सुख पावे। माफी ममेल जाते हो, माफी ममेल जाते, तुलसी की अमर बानी, तुलसी की अमर बानी। मुरी राम की कहानी से बड़ा नीक लगी, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लगी।
सब रंगावो मोर राम के। मोर राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। मोर राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। चल गाए संत ज्ञानी हो, चल गाए संत ज्ञानी, तुम्हारे धुनी रमाई, तुम्हारे धुनी रमाई मोर राम के। मोर राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। मोर राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। मोर राम की कहानी से बड़ा नीक लागे। बोल श्री रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी सज्जन वृंद, भूत भावन भोलेनाथ जी कैथे की पार्वती कागभूषुंडी जी के साथ में मनुष्य रूप जान ही नहीं कोई, मानव रूप धारण करके अयोध्या में घूमत रहे। अब देखो दीदी हो, मानव सब तरस थे, देवता मन भी तरस थे कि हम मानव जन्म धरते। अत का बड़े भाग है मानव मन, एक स्थिति हमन मानव ला मानव गा मानव कथ है, लेकिन हमन मानवेच भी करन कैसे वही नहीं हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो पर लोक संवारा। ये मानव जीवन 84 लाख योनि है ना, सबसे ऊपर में है 84 लाखवां नंबर में। ओकर ले एक अंक ऊपर जाबो नहीं तो तर जाबो, और हमर कर्म बने रहीता। कहे जथे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, सत्वात संजायते ज्ञानम राजस लोभ एवं च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान में होता। सतो गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है। आदमी सतो गुणी रही दीदी हो, वो 84 लाख से वो पार 85 लाख में चल देते, पार हो जाते। राजस लोभ एवं रजो सतोगुण से ज्ञान की प्राप्ति होते, रजोगुण से मोह की, और तमोगुण से अंधकार अज्ञान के प्राप्ति होते। ई पाई के सतोगुण वाला व्यक्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुण वाला व्यक्ति के मुक्ति होते। ये है मानव। मानव जीवन सब साधन ल प्राप्त करे है। भागवत सुन सकते, गीता सुन सकते, रामायण सुन सकते, करवा सकते, महाभारत है, और श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी पुराण। अब उसको नहीं तो अपन घर में पढ़ सकते, तीर्थ व्रत घूम सकते। ये मानव जन्म लौकरे पाए के बड़े माने के है। और घाम करत है तो हमर बर कूलर फ्रिज हो जाते, कतका सुख सुविधा में। ठंडा कर ही था साल स्वेटर ब्लैंकेट, पानी गिर ही था छाता रेनकोट, और बाकी प्राणी बेंद्रा बल बैला भलवा वघवा मन ठंडा करी तो वो में जैसनो रहा है। अब घाम करी था पानी बरसीता उकर मन लिए मनुष्य टाइप के साधन नहीं है। एक स्थिति मानव जीवन ला बड़े भाग मानव तन, वही मानव रूप धारण करके भगवान राम भी विप्रथेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, मानव के अवतार ले। एक स्थिति राजेश्वरानंद सरस्वती जी भी के ये तन कीमती है, ये हमर तन भले कीमती है। 5 तत्व से बने हुए मानव तन, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, छोड़ जाएगी काया को एक दिन, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये मानव है। ये तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, क्या पता कल वो तुझ तेरा रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा अपने इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले पल के भरोसे न रहना। आओ अब संकेत परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के साथ साथ लाइट संकेत देवत है कि अब सिर्फ 5 मिनट शेष है। तो आओ
एक प्यारा सा भजन के बाद आप सबके श्री चरण ला नमन करते हुए ये मर्यादा मंच से सादर विदा लेबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। हे ला 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 ला। दुनिया में आके खबर पाया राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। दुनिया में आके काबर माया भुलाए। माया भुला के हरे राम नहीं तो गाए। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। श्याम गालेगा। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। दुनिया में आके काबर माया भुलाए। माया भुला के हरे राम नहीं गाए। राम गालेगा भैया श्याम गालेगा। राम गालेगा भैया
श्री रामचंद्र की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोल सांचे दरबार की जय। हेलो हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो 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 यू कॉल कम कर थोड़ा सा। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। नवा नवा हंसी अब नवा नवा बेट ऐसे कथे। नवा नवा हंसी अब नवा नवा बेट एक साल में हो यहाँ पे हमार मन के भेंट तो ताली बजाकर मत करो लेट एक बार जोरदार ताली। एक साल बाद होए है मन के भेंट है यही मंच में फिर आ रहे पिछू साल हंसे रहे नाचे रहे गुदगुदाए रहे बड़ा मजा आ रही से तो यही साल मजा आने वाला है। बस जुड़ मिल के खा पी के मंच में बैठे रहो डटे रहो। हेलो हेलो चेक। अभी हमारे बीच में हम देख भी रहे थे सुन भी रहे थे बहुत ही सुंदर प्यारा सा मंडली ख्याति लब्ध मानस मंडली जिन्होंने अपने गीत और संगीत का समा बांधते हुए संगीत की सात सुरों की सरगम गाथा को जनमानस के बीच में रखने का प्रयास कर रहे थे। जितनी भी तारीफ करे बहुत ही कम है। क्या तारीफ करे आपकी सुर और साज की, क्या तारीफ करे आपकी संगठन और समाज की, क्या तारीफ करे आपकी बेहतरीन आवाज की। बहुत ही सुंदर आवाज के धनी सम्मानीय बहना जी के ओर से गीत गजल की एक बहुत ही सुंदर समायोजन जनमानस के बीच में रख रहे थे। साथ ही साथ व्याख्यान वाला पक्ष को मास दिवस कर मास वहा मरम न जाने कोय रथ समेत रवि ठाक्यो निशा कवन विधि होय। अच्छा अतका जन बैठे हो पूछना चाहता हूँ कौन जगह कथल की कति जगह कथल की समर व्याख्या का रहा 1 घंटा ले मार बुंबिया बुंबिया के मल कथा सुनाई एको कन समझ में आईस कि नहीं आईस तो बस आलू भाट और बिता दे। देखा था एक आए नहीं पावे दूसरा जाते दूसरा आए नहीं पाए तीसरा जाते वो बेचारा हला कान पड़ के मंच खाली खाली ठीक देखो आगे छठी होते तो कतका बढ़िया मजा आते खवई पियई आलू मूंगा बरी मूंगा। तो वैसे भगवान राम के छठी के उत्सव अयोध्या में मातेरी से महोत्सव चलते भगवान राम के जन्म के जी हाँ सूर्यदेव महाराज जन्म उत्सव देखे बरारी से अब ऐसे देखी ऐसे देखी कि एती लेवती जानत भुला गए कतका बेर बिहनिया होइस 1 दिन होइस 2 दिन होइस 5 दिन होइस 1 महीना हो गए लेकिन कोनो समझे नहीं पाइस। यही कथे मरम मास दिवस कर मास भा मरम न जाने कोई ए मरम ला कोनो नहीं जानिस देखैया मन घरों नहीं जानिस नचैया मन नाचते रह गए। जैसे तू मने काठन मरम ला जानता नहीं एक आजन मरम ला जान ही ओकर संग नहीं बनत रहे नहीं ईमान से कहथे ऐ जाना थरे तू खाही ललबेदरी गतर के तरियम याथस मंजल ला घसतस नहीं जाना थमन रे ऐसे लड़े पे लड़ते वही मरम है। तो वही मरम के बात ला हमार भाई जी बहुत अकन को ठेस इन अपने सेट करना यार समझ नहीं आती मोरे समझ नहीं आती। तो रामचरितमानस में 6 बार मरम का शब्द आया है। एक बार बाल कांड में, एक बार अयोध्या कांड में, 2 बार अरण्य कांड में, 1 बार सुंदर कांड में और 1 बार उत्तर कांड में। 6 बार मरम का शब्द आया है। बाल कांड में मास दिवस कर मास भा मरम न जाने कोई ये है
और अयोध्या कांड में मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम न जाना। अरण्य कांड में लक्ष्मण हुआ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो इस तरह 6 बार मरम शब्द आया है, जिसको हमारे सम्मानी जी ने बहुत ही सुंदर अपने व्याख्यान माला के माध्यम से रखने का प्रयास किया। चलिए आपके गीत और संगीत को सुनकर बहुत से दानदाता ने आपके लिए प्रेम प्यार माया दुलार इसने समर्पित भाव से करने का प्रयास किया। हीना साहू 10 रुपया, भानु साहू 51 रुपया, रुद्र धीवर 10 रुपया, धानी साहू 10 रुपये, लीलाबाई साहू 10 रुपये, रीता चंद्राकर 50 रुपया, अनन्या पाल, नव्या पाल, रौनक पाल की ओर से 20 रुपया, ईश्वर पाल 10 रुपया, कीर्ति पाल कचेड़ा से 10 रुपया, लखन साहू 20 रुपया, हेमलता विनय तनु साहू 50 रुपए, पायल साहू 10 रुपए, माही साहू 10 रुपए, प्रिया साहू 10 रुपए, राजेश साहू 10 रुपए, गौतम साहू 10 रुपए। इस तरह सभी दानदाताओं का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। तुलसी पंछी के पिए सरिता घटे न नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर, ऐसा कहा गया है। तो आइए एक बार पुनः हमारे मानस मंडली की विदाई के लिए मैं निवेदन करूं, रीना राजपूत और सुमित्रा धीवर, रीना राजपूत, सुमित्रा धीवर, रामू धीवर और रेवाराम साहू। सम्मानीय रेवाराम साहू जी और रीना राजपूत, सुमित्रा धीवर। हाजी भाटो हीरा, ये हमार भाटो है, मैं कर सारा दोनों जन चलाथन आरा, और ये रथे वो पारा, मेरा था आन पारा। हेलो, तो चलिए विकास यादव, थोड़ा आवाज में बढ़ा, विकास यादव 10 रुपए, जिज्ञासा यादव 10 रुपए, गोपी यादव 10 रुपए, ज्योति पाल 10 रुपए, हेमलाल यादव 10 रुपए, गुलाब धीवर 10 रुपए, विश्राम साहू 10 रुपए, सूरज साहू 10 रुपए, खुशी धीवर 10 रुपए, राम प्रसाद यादव 10 रुपए, रामू धीमर 20 रुपए, देवराज धीवर 10 रुपए, निर्मला चंद्राकर 10 रुपए, लक्की उर्वशी साहू 10 रुपए, लोमेश यादव 10 रुपए, हेमिल यादव 10 रुपए, ओमकार यादव 10 रुपए, लोकेश विश्वकर्मा 10 रुपए, किरण यादव 10 रुपए। तो इस तरह सभी दानदाताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं। थोड़ा आवाज बढ़ाने का। और सुशीला विश्वकर्मा 10 रुपए, हेमा धीवर 10 रुपए, भोलू पाल, कल्याण पाल 20 रुपए, सिमरन यादव 10 रुपए, शैलेंद्र यादव 10 रुपए, बैना मुकुल यादव 10 रुपए, तेजेश्वरी पाल 10 रुपए, विजय यादव 10 रुपए, जिज्ञासा यादव 10 रुपए। इस तरह सभी दानदाताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और तुहर मन के एक ठन बूता कह रहे में वो बूता को सुरता आई तो बुतल कराओ, जाए बेरा कुछ नहीं करना है, हर्रा सर्रा ताली भर बजाना है। हाँ, वो ताली भरा रोटी गढ़न नहीं, अंगाकर वाला ताली। हाँ, ऐसे चर्रा चर्रा जब बातें ना, तो ईमान से कलाकार मन के मन खुश होते। ताली बजाए पर रुपया लागे ना पैसा। हाँ, ताली बजाए पर रुपया लागे ना पैसा। कौन जनी आगू जन्म में सूरा हो दून भैंसा तेरा ठिकाना नहीं है। जब तक जिंदगी है मनमाड़े ताली बजाओ। चले बहुत ही सुंदर भाव के साथ राम प्रसादी, राम टोकरी, समस्त मंगल भाव और भगवान राम का छाया चित्र और आपको एक पर्ची दिया जा रहा है, जो पर्ची में लास्ट मंच में आपका समस्त राशि का भेंट किया जाएगा। तो इस तरह ये हमारे मंच के पावन विदाई की पावन मांगलिक बेला है और विदाई के लिए हमारे बंधुवर गए हुए हैं, मन ही मन कामना कर रहे हैं कि हे बंधुवर आगत वर्ष में ऐसा मंच हम सजा पाने में कामयाब होते हैं। तो निश्चित ही आप तक हमारा आमंत्रण जाएगा नहीं पावन भाव के साथ। चलिए बहुत ही सुंदर भाव के साथ एक बार जोरदार ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। एक बार तालियां, हजार बार तालियां,
एक बार तालियां, हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, बार बार तालियां हो लाख बार तालियां, बार बार तालियां हो लाख बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां। चलिए बहुत ही सुंदर भाव के साथ लाख लाख शुक्रिया और वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का सादा लगा करते हैं इन्हीं पावन भाव के साथ। चलिए एक बार मंच पर पुनः आमंत्रण करूं राम के आधार मानस परिवार सरायपाली झलक, राम के आधार मानस परिवार सरायपाली झलक मंच पर आने की कृपा करें। जय जय श्री राम। हेलो हेलो, चलिए आमंत्रण राम के आधार मानस परिवार सरायपाली झलक हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत ही सुंदर भाव के साथ। चलिए हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत ही सुंदर जाने माने ख्याति लब्ध है टोली, जिनको हम इस मंच पर पा रहे हैं। आओ आओ जी संत सुजान, राम जी का करे गुणगान, आओ आओ जी संत सुजान, राम जी का करे गुणगान, राम जी का करे गुणगान हो, प्रभु जी का करे गुणगान हो, आओ आओ जी संत सुजान, राम जी का करे गुणगान, आओ आओ जी संत सुजान, राम जी का करे गुणगान। चले बहुत ही सुंदर भाव के साथ हमारे बीच में मानस मंडली का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली से इनका सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। ताली बजते रहना चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में बहुत दूर से टोली चलकर हमारे पावन ग्राम कुहेरा की धरती पर जिनका आगमन हुआ है और ऐसे हस्ती को आज हमारे बीच में हम पा रहे हैं। श्री राम के आधार मानस परिवार सरायपाली झलक हमारे बीच में आ रहे हैं। चलिए बहुत ही सुंदर भाव के साथ आइए, हृदय से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बहारों फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं, हे भक्तों तालियां बजाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, विराजे मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम हमारे पावन ग्राम कोहेरा के इस पावन मंच पर जहां दिव्य दरबार लगा हुआ है। चलिए हमारे बीच में विराजमान राम के आधार मानस परिवार पावन ग्राम सरायपाली और स्वागत और सत्कार की पावन बेला है, और स्वागत और सत्कार के लिए हम इस मंच पर आमंत्रण करते हैं सम्माननीय राजू विश्वकर्मा जी। आप चलकर आएंगे, आपके हाथों से पावन स्वागत और सम्मान होगा। राजू विश्वकर्मा जी चलकर आएंगे और संग देंगे उनका राम प्रसाद यादव जी, राम प्रसाद यादव जी उनका संग देंगे सहयोगी बनकर, बहुत ही सुंदर। चलिए स्वागत और सम्मान की पावन बेला है, माथे पर चंदन बंदन और अभिनंदन का भाव किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर भाव। घर में आए पहुना ला मान ते भगवान रे, सेवा नहीं कर सकते बड़ सुघर जबान दे, मेवा मिठाई झंड सगाला भाजी ला खवाई दे, तीर माँ बैठार के पहुना के हांस के गोठियाई दे, पलंग सुपेटी झंड सगाला सर की चटाई बिछाई दे, मन होकर टूटे मत हांस के गोठियाई दे। ये भाव कहा गया है, तो यही पावन अभिनंदन का बेला हमारे बीच में है। आइए स्वागत के पाते पाते मानस मंडली का
एक बहुत ही सुंदर पात्र परिचय व्याख्याकार के असंधि पर विराजमान हमारे अनुज भाई रामाधार सोनी जी। गायन पक्ष को दुलार दे रहे श्री ओमकार यादव जी, लोक गायक है, लोक कलाकार है, जिनकी आवाज में मधुरता है, जिनकी आवाज की सुरीली मधुर मधुर आवाज अपने अंचल में गूंजती रहती है। आर्गन में जो बजाएंगे श्री मनोज यादव जी, जो स्टूडियो